तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है पद्य से, ठीक है, पद्य चैप्टर 1 है। यहाँ पर सूरदास के द्वारा ये पद लिखा हुआ है और ये जो है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। यहाँ पर आपको मैं संदर्भ भी लिखा हुआ दिखा दूंगी, कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ठीक है। पूरे चैप्टर का जो संदर्भ है एक ही हिसाब से होगा। यहाँ पर जो मैं आपको लिखा दिखाऊंगी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने ही लिखा हुआ है। तो श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है, ठीक है। और कहते हैं कि इनकी महिमा अपरंपार है। अब महिमा अपरंपार है, उसके बाद वो क्या कहते हैं ये देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, पहाड़ों को लांघ जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। वो तुरंत अंधा रहता है लेकिन उसकी आंखों से सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति जो होता है वो सुनने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई। गरीब व्यक्ति जो है राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है उनकी कृपा से, यानी श्री कृष्ण की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। इसका सिंपल सा अर्थ है इस तरीके से, ठीक है। आपको संदर्भ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए संदर्भ डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। सिंपल सा बस इतना ही आपको जो है लिखना है संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद व्याख्या, जैसे मैंने आपको बताया, व्याख्या कर देना है। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि होता है काव्य सौंदर्य से, ठीक है। बस यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है संदर्भ और दूसरा व्याख्या, तीसरा काव्य सौंदर्य से, जिसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार है, इस शब्द में कौन सा अलंकार है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो जैसे कि आप इसमें समझ लीजिए कि कौन सा अलंकार किस में है। तो यहाँ पर आप जो है साहित्यिक ब्रज भाषा आप लिखेंगे अगर भाषा पूछा जाएगा, ठीक है। रस पूछा जाएगा तो भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस लिखेंगे। शैली मुक्तक है और छंद गेयात्मक है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा है। और यहाँ पर अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि देखिए बार बार जो यहाँ पर दिया हुआ है, बार बार बंदो तिहि पाई, तो यही पूछा जाएगा कि बार बार में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पद्यांश है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना, अविगत यानी अज्ञात और निराकार, ठीक है, अज्ञात और निराकार। तो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति होता है फल को खाकर उसका स्वाद बता नहीं सकता है। जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फल को खाता है लेकिन उसका स्वाद आपको नहीं बता सकता है, वो अपने हृदय में ही अनुभव करता है। उसी प्रकार वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे यानी कि मौखिक रूप से बोला नहीं जा सकता है, बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे, ठीक है। अमित यानी अत्यधिक, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जो कवि हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मन और वाणी द्वारा ईश्वर तक पहुँचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है। इसलिए
अगम एवं अगोचर कहा गया है, इसलिए इन्हें अगम और अगोचर कहा गया है। अगोचर का अर्थ है इंद्रियों की गति से। यहाँ पर देखिए, अगोचर का अर्थ इंद्रियों की गति से और अगम का अर्थ है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम अगोचर, ठीक है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, इंद्रियों के परे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि इसलिए यह अगम एवं अगोचर है, इसको अगम अगोचर कहा गया है। यहाँ पर देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुण पद गावे। यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसलिए कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला का वर्णन और लीला का ज्ञान करने के लिए कहा है। अब देखिए, यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि इसका जो है भाषा क्या है। तो भाषा जो है ब्रज है, जैसे उसमें था वही इसमें भी है। ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है और गुण प्रसाद है। और रस जो है उसमें भक्ति था, इसमें भक्ति और शांत दोनों है। छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। और यहाँ पर देखिए, जो गूंगे मीठे फल, यहाँ पर इसका जो अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार है। और एक पूछा जा सकता है, अगम अगोचर में कौन सा अलंकार है। तो अगम अगोचर में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ठीक है, आपके क्वेश्चन बनेंगे तो यही दो बनेंगे। जो गूंगे मीठे फल को रस है तो इसका दृष्टांत अलंकार होगा, अगम अगोचर का जो अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अगला शुरू करते हैं। ये चैप्टर पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किलकत कान घुटुरवन यावत मणिमय कनक नंद कयानत आंगन बिंब पकड़बे धावत। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मणिमय, मणिमय यहाँ पर देखिए, मणिमय का क्या अर्थ है। तो मणि से युक्त। कनक का अर्थ है सोना। उसके बाद बिंब, बिंब यानी क्या होता है, परछाई, बिंब यानी परछाई। पकड़बे यानी पकड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद किलकत यानी किलकारी मारते हुए, घुटुरवन घुटनों के बल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। तो यहाँ पर जो है कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, इसका हो गया, ठीक है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ है कि बालक श्री कृष्ण जो हैं, नंद द्वारा बनाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह का कर सो पकड़न चाहत। कभी अपनी परछाई को देखकर पकड़ने लगते हैं, तो कभी जो है कबहु निरखी हरि आप छाह कौ कर सो पकड़न चाहत। कभी वो अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हैं। यह उपमा एक राजत जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि जो है, कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैर करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजद। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी पर कमल का आसन बिछा दिया गया हो, सजा दिया गया हो, ठीक है। अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों की प्रतिबिंब पकड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर
कमल के फूलों का आसन बिछा दिया गया है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। कि श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती हैं। उसके पश्चात अचरा तरलय ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ। तो उसके बाद यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढांककर दूध पिलाने लगती हैं। यहाँ तक हुआ। और इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।